नमस्कार दोस्तों, हमारे इस दिव्य ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को घंटी को जरूर दबाइएगा ताकि घर बैठे आप आसानी से हमारा हर वीडियो देख सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब जो है हम वीडियो शुरू करते हैं। आज जो है हम वीडियो लेकर के आए हैं, इसमें आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं कि भगवान कहाँ कहाँ रहते हैं, भगवान किस किस जगह पे उपस्थित हैं, कहाँ कहाँ रहते हैं। हाँ, ये तो सार्वजनिक बात है कि भगवान हर जगह पे है। ये तो कोई भी बोलेगा कि भगवान हर कण कण में है, हर जगह पे है, पूरा सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड में, हर चीज़ में भगवान विराजमान है, हर कोई ये बोलेगा। लेकिन फिर भी जो है परमात्मा का एक अस्थायी निवास जो वास होता है वो कहाँ कहाँ पर है, हम ये चीज़ आप लोगों को विस्तार से बतलाने जा रहे हैं। इसमें हर चीज़ बतलाएंगे, गौ, ब्राह्मण, गंगा, सूर्य इत्यादि। ठीक है, भगवान यानी कहाँ कहाँ पर हैं, अस्थायी रूप से विराजमान हैं। क्या ऐसा काम करने से भगवान को सचमुच आप प्रसन्न कर सकते हैं, संतुष्ट कर सकते हैं भगवान को आप अपने बस में कर सकते हैं? कौन ऐसा काम करने से? इसमें यही चीज़ हम विस्तार से आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं कि भगवान कहाँ कहाँ पर रहते हैं, किस किस स्थान पे जो है भगवान रहते हैं, कौन कौन सा स्थान, कौन कौन सा जगह जो है पवित्र है, शुद्ध है, वहाँ पर बराबर भगवान रहते हैं, विराजमान रहते हैं। और जो है भगवान को कैसे आप अपने बस में कर सकते हैं पूजा पाठ इत्यादि धर्म कर्म के माध्यम से। ये सभी चीज़ विस्तार से हम आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं। बस आपसे निवेदन है कि वीडियो पे आप पूरा बने रहिएगा, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब जो है हम शुरू करते हैं। देखिए, भगवान ने जो है सृष्टि ब्रह्मांड सबकी रचना की, वेद वगैरह की भी रचना की भगवान ने। ठीक है, तो वेदों को जो है भगवान ब्राह्मणों को सौंप दिए, ब्राह्मण के हाथ में। ठीक है, और एक उपाधि दे दिए, परमात्मा जो है इसको ब्राह्मण पढ़ेंगे और पूजा पाठ इत्यादि कराएंगे, और भी लोगों को जो है इसी वेद के माध्यम से लोगों को भी अच्छा रास्ता दिखलाएंगे। हर किसी को ज्ञान प्राप्त होगा वेद के माध्यम से। ठीक है, तो सबसे पहले जो है भगवान कहाँ रहते हैं, तो वेद में रहते हैं। ठीक है, वेद के अंदर भगवान जो है साक्षात विराजमान रहते हैं। उसके बाद मान लीजिए कि भगवान और कहाँ रहते हैं, तो हाँ, ब्राह्मण के अंदर भी भगवान रहते हैं। भगवान को कैसे आप प्रसन्न कर सकते हैं, तो किसी वेद को घर में आप रख करके नित्य प्रति यदि पूजा कर रहे हैं, चारों वेद को रख करके या चारों वेद में से कोई एक भी वेद रख करके, यदि जैसे बतला गया ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, 4 प्रकार के वेद। हाँ, तो देखिए इसमें से कोई भी एक भी वेद या चारों वेद अगर घर में रख करके आप निष्ठा भाव से प्रतिदिन उस वेद की पूजा पाठ आप कर रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं वेद के सामने, तो जो है निस्संदेह आप देखेंगे भगवान की अपरंपार कृपा जो है आपको प्राप्त होने लगेगी बिना किसी शंका के। भगवान आपके बस में हो जाएंगे, गारंटी है इसका, क्योंकि भगवान जो है सो वेद में विराजमान है। उसके बाद परमात्मा कहाँ विराजमान है, उसके बाद ब्राह्मणों में विराजमान है परमात्मा। यदि किसी भी ब्राह्मण की जो है आप निष्ठा भाव से सेवा पूजा करना आप शुरू कर दीजिए, सेवा सत्कार करना शुरू कर दीजिए किसी भी ब्राह्मण का, और वो ब्राह्मण यदि आपके ऊपर खुश हो गया, प्रसन्न हो गया, तो समझ लीजिए कि आप स्वयं नारायण को प्रसन्न कर लिए, स्वयं जो है भगवान को आप प्रसन्न कर लिए। भगवान आपके बस में हो जाएंगे, आपके अधीन हो जाएंगे ब्राह्मणों की सेवा करने मात्र से। ठीक है, उसके बाद में परमात्मा कहाँ विराजमान रहते हैं, परमात्मा जो है संतों में भी विराजमान रहते हैं। ठीक है, किसी भी साधु संत के अंदर भी जो है भगवान का अस्थाई वास होता है। तो किसी भी साधु संत का भी सेवा सत्कार इत्यादि करके आप चाहे तो आप परमात्मा को खुश कर सकते हैं, परमात्मा आपके बस में हो जाएंगे। उसके बाद परमात्मा और कहाँ रहते हैं, तो उसके बाद जो है परमात्मा अग्नि में रहते हैं। अग्नि की भी पूजा पाठ इत्यादि करके जो है आप भगवान को बस में कर सकते हैं। और परमात्मा कहाँ रहते हैं, सूर्य में रहते हैं।
ठीक है। देखिए क्या है कि कलयुग जब आया ना तो जो है सभी देवी देवता लुप्त हो गए। ठीक है, वो अपना एक एक आकार छोड़ दिए यहाँ पर और लुप्त हो गए। जैसे उनका क्या क्या आकार है, जैसे सूर्य हम लोगों को दिखलाई देते हैं, तो उस सूर्य में जो है भगवान है विराजमान। अग्नि हुआ, गंगा हुआ, गौ हुआ, ब्राह्मण हुए, संत हुए, या जो है आपके गुरुदेव हुए। ठीक है, तो इन सब में जो है परमात्मा का वास होता है। आप किसी गौ की भी सेवा करके जो है परमात्मा को आप प्रसन्न कर सकते हैं। ठीक है, और परमात्मा आपके बस में होंगे किसी भी गाय को यानी गौ की सेवा करने से, और हर पुण्य हर फल भी आपको मिलेगा। उसके बाद में चाहे तो आप गंगा स्नान समय समय पे करते रहिए, और जो है गंगा मैया का जो है धूप इत्यादि से आप पूजन करते रहिए। उससे भी जो है स्वयं नारायण यानी स्वयं परमात्मा प्रसन्न होते हैं, आपके ऊपर अपना कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। ठीक है, जिस धरती पे हम लोग हैं इस धरती में भी स्वयं भगवान विराजमान है, तभी ये धरती टिका हुआ है। इस ब्रह्मांड में भी भगवान विराजमान है, तभी ये सब सृष्टि ब्रह्मांड सब टिका हुआ है। हर कन कन में विराजे राम। देखिए भगवान जो है, आप शिव बोलिए, कृष्ण बोलिए, राम बोलिए, नारायण बोलिए, कुछ भी बोलिए, ठीक है, परमात्मा एक है, उनका नाम अनेक है। तो यानी वो परमात्मा जो है हर कन कन में विराजमान होते हुए भी अस्थायी रूप से कहाँ रहते हैं, उनका एड्रेस आप लोगों को बतलाया हूँ, उनका पता आप लोगों को बतलाया हूँ कि भगवान रहते कहाँ हैं। तो भगवान कहाँ रहते हैं? सूर्य में रहते हैं, अग्नि में रहते हैं, वेद पुराणों में भगवान रहते हैं, जो है ब्राह्मणों में जो है भगवान विराजमान रहते हैं, संतों में साधु संतों के अंदर भी भगवान विराजमान रहते हैं, गौ के अंदर भगवान विराजमान रहते हैं, गंगा जी के अंदर परमात्मा विराजमान रहते हैं, जो पीपल का पेड़ होता है उस पीपल के पेड़ में भी भगवान विराजमान रहते हैं। एक पीपल की भी पूजा पाठ इत्यादि सेवा करने से जो है भगवान को आप निश्चित रूप से प्राप्त होंगे, भगवान आपके बस में होंगे। उसके बाद में तुलसी के पौधा में भी जो है भगवान विराजमान रहते हैं। एक तुलसी की भी सेवा करके जो है आप भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। ये सब चीज़ रहते हुए, सब विधि व्यवस्था धरती पर रहते हुए भी यदि आप भगवान को ढूंढ रहे हैं, व्याकुल हैं, परेशान हैं, तो ये हो सकता है कि आपकी जो है मूर्खता हो। किसी एक ब्राह्मण को जो है सच्चे दिल से किसी भी ब्राह्मण का सेवा करके देखिएगा, निसंदेह भगवान की अपरंपार कृपा आपके ऊपर बरसने लगेगी। अब तो ये चीज़ भी देखने में आता है कि जो है लाखों खर्च करके लोग जो है शादी विवाह इत्यादि करते हैं, लाखों खर्च करके शादी ब्याह में जो है बहुत से पैसा खर्च लोग कर देते हैं। ये टेंट वाले को, बाजे वाले को, बर्तन वाले को, इधर उधर जो है सारा खर्च हो जाता है। यहाँ तक कि लोग ऑर्केस्ट्रा भी ले आते हैं, उसमें भी काफ़ी खर्च कर देते हैं। लेकिन जो ब्राह्मण रात भर जाग करके जो है, जो पति पत्नी का जो है एक शादी जो है कराता है, विवाह संपन्न कराता है, उस ब्राह्मण को दक्षिणा देने में लोग हिचकिचाने लगते हैं। क्यों? ऐसा क्यों है? आप ऑर्केस्ट्रा में दे सकते हैं, बाजे वाले को दे सकते हैं, हर जगह दे सकते हैं। कहीं तीर्थ धाम पे खर्च करना हुआ, किसी मठ मंदिर में खर्च करना हुआ, या किसी ब्राह्मण को देना हुआ, तो इसमें आखिर हिचकिचाहट क्यों है? और फिर आप बोलेंगे कि हमको परमात्मा पे जो है भरोसा नहीं है, परमात्मा ये कर दिए, परमात्मा वो कर दिए। अरे तो परमात्मा है कहाँ? उस ब्राह्मण के अंदर है जो रात भर जाग करके आपका शादी समारोह सब कराया, उसको आप दक्षिणा तो दिए नहीं। आप ऐसे भी समझते किसी मजदूर को भी ले आते एक रात के लिए, तो उस मजदूर की दहाड़ी आप देते या नहीं देते? बिल्कुल देते। यानी मजदूर से भी छोटे आप समझ लिए उस पंडित को। तो ये कमी है। और फिर आप परमात्मा को खोजेंगे कि परमात्मा है कहाँ?
तो परमात्मा कहाँ है? उस ब्राह्मण के अंदर थे परमात्मा, जिसका आपने कदर नहीं किया। कोई साधु संत आपके द्वार पे आता है तो यदि आप डांट करके भगा देते हैं तो समझ लीजिए कि जो है परमात्मा आप पे उसी समय से नाराज हो जाएंगे। किसी भिक्षुक भिखारी द्वार पे आ गया, यदि डांट फटकार करके आप भगा देते हैं, समझ लीजिए कि जो है परमात्मा आप पे नाराज हो गए उसी समय से। क्योंकि नारायण देखिए या महादेव जी जो हैं कब क्या भेष में आ जाए आपके सामने, ये किसी को पता नहीं होता है। अब भगवान जो जब आते हैं ब्राह्मण के भेष में, संत के भेष में, गौ के भेष में, जो है भिक्षुक भिखार के भेष में आते हैं परमात्मा। ठीक है, तो मैं ये चीज़ आप लोगों को स्पष्ट बतलाया हूँ कि भगवान को आप अपने बस में कैसे कर सकते हैं। गुरु की, संत की, ब्राह्मण की, गौ की, गंगा की सेवा करके जो है, सूर्य भगवान की जो है पूजा अर्चना करके जो है आप भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं। आप निसंकोच देखेंगे कि कहीं भी भगवान को खोजने नहीं जाना पड़ेगा आपको। भगवान आपका संपूर्ण काम बनाने लगेंगे। आपके जीवन का आदि व्याधि संकट जो कुछ भी है सभी समाप्त हो जाएगा इतना करने मात्र से। ठीक है, तो भगवान कहाँ कहाँ विराजमान रहते हैं ये सब चीज़ आप लोगों को विस्तार से मैं बतलाया हूँ। हमें उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे इस दिव्य ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को जरूर दबाइएगा ताकि घर बैठे आप आसानी से हमारा हर वीडियो देख सके। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हमको विदा दीजिए। जय जय श्री राधे। सबका मंगलमय हो, सबका कल्याण हो।